बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज नेशन पर। लगातार आज सुबह से सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी कवरेज के जरिए पल पल की सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की विद्या यह है कि जो जानकारियां हमने दी हैं वो सबसे सटीक साबित हुई हैं, वही नतीजों में तब्दील हो रही है और वही नतीजों में तब्दील हो रही हैं। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूज नेशन ने तकनीक का इस्तेमाल कर जो सबसे सटीक कवरेज आपको दी है, उस सटीक कवरेज पर अब तक के रुझान, अब तक के नतीजे मुहर लगा रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही, सटीक और सबसे तेज जानकारी दी है। राकेश, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि वो विश्वास दिखा रहे हैं हम पर। हमने देख रहे हैं 9:15 बजे न्यूज नेशन ने दिखाया था कि एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, यानी कि जो रुझान है। लेकिन हमने कैसे दिखाया था राकेश? हमने हवाई चीजें नहीं दिखाई थी जैसा कि बाकी चैनल्स और बाकी जगहों पर लोग देख पा रहे होंगे। हमने ग्राउंड जीरो से, हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जो सूत्र थे, हमारे जो संवाददाता थे, वो हर जगह पहुंचे हुए थे। वो जो हमें जानकारी दे रहे थे, उस आधार पर हमने ठीक 9:15 बजे ये बताया था अपने देश के दर्शकों को कि देखिए एनडीए को बहुमत मिलने जा रही है। और देखिए अभी जो कई घंटे निकल चुके हैं, अब शाम के 4 बजे का वक्त होने जा रहा है, 3:30 बज चुका है और 130 बीजेपी प्लस, 103 आरजेडी प्लस, एलजेपी को 2, अन्य के खाते में 8। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राउंड जीरो से मैंने और आपने जो कवरेज की थी, सटीक जानकारी पहुंचाई थी, उसके बाद आज सुबह जब हम बैठे रुझान दिखाने के लिए, उसमें आप देखिए, उसकी तस्दीक देखिए, जो अब पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज नेशन ने 9:15 बजे ये बताया था कि एनडीए बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है, बहुमत का रुझान हमने दिखाया था और ये बिल्कुल सटीक जानकारी के आधार पर आप खुद देखिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 122 सीटों पर, रुझानों के अंदर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को मिल चुका है। महागठबंधन 113 सीटों पर आगे है, एनडीए जो है 122 सीटों पर आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर आगे है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 125 सीटें। अब कितनी देर ये ट्रेंड बना रहता है पिनास? तो देखिए, विश्वास का दूसरा नाम अब न्यूज नेशन हो गया है। चुनाव में अगर चुनाव की अगर हम राकेश बात करें, अब जिस तरीके से हमने तमाम खबरें दिखाई हैं, तमाम अपडेट्स दिखाए हैं और आज सुबह से 6 बजे से हम लगातार अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं। राकेश, सबसे अहम बात यह है कि जब हमने खबर दिखाई, रुझान दिखाया कि देखिए अब बढ़त एनडीए को मिलने जा रही है, उसके बाद हमने देखा कि बाकी चैनल्स और बाकी जो अखबार हैं जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, उनका रुख बदल गया। उससे पहले वो कहां जा रहे थे राकेश? वो जा रहे थे एग्जिट पोल पर, यानी कि एग्जिट पोल पर जा रहे थे, एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे थे। और विद्या यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दफ्तर में भी न्यूज नेशन चैनल लगा दिया गया। वहां पर लोगों ने न्यूज नेशन की कवरेज को देखा। मोहित हमारे सहयोगी पहुंचे हुए थे जेडीयू के दफ्तर में, उनकी एक आप रिपोर्ट देखिए। छठ के प्रति बिहार में बहुत ज्यादा आस्था है। इस वक्त हम जेडीयू ऑफिस में हैं और जीत की खुशी में, यानी जो रुझानों के मुताबिक जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जेडीयू, उसको लेकर यहाँ पे खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, छठ मैया के गीत गाए जा रहे हैं। आप जो गीत गा रही हैं, क्यों गा रही हैं? क्योंकि हम लोग का छठ जो है महापर्व है और अभी उसकी शुरुआत होने वाली है। तो हम लोग और हमारे नीतीश कुमार की बढ़त है और हम सभी बिहार की आधी आबादी महिलाएं बढ़ चढ़ के चुपचाप साइलेंट वोट किए थे। सब चिंता मुक्त हो रहे हैं। कल से चिंता था कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, हम लोग सब्जी कैसे लाने जाएंगे, हमारी बिटिया पढ़ने कैसे जाएगी, जॉब कैसे। कल से मेरे हस्बैंड शराब पियेंगे, पूरा हाई स्कूल कार्टून से पटा था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शराब, मेरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हाँ, सब लोगों ने देखा। अब चिंता मुक्त हो रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। किसको देंगी? नरेंद्र मोदी जी को देंगी या नीतीश कुमार को देंगी? एनडीए को, दोनों को। गीत आप गाइए शराबबंदी पर, छठ मैया से जोड़ के गाइए। बिहार में होलै शराबबंदिया, छठ माई दिहाना आशीष, छठ माई दिहाना हमारा नीतीश बाबू चौकीदार। शानदार गीत ये लोग गा रही हैं, छठ मैया से जोड़ के शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने की थी उसको लेकर अपने आप। यही खूबसूरती है बिहार की राजनीति की। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन पटना। मोहित की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। देखिए अब जो है छठ का पर्व आने वाला है और ऐसे में तैयारी छठ की चल रही है। जब हम चुनाव के दौरान बिहार में थे, उस वक्त भी हमने देखा था ढकिया
और तमाम जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं छठ में वो सब बिक रही थी, लोग खरीद रहे थे। लेकिन इस वक्त देखिए उत्साह जो है चुनाव के नतीजों को लेकर है और हम लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए न्यूज नेशन ने सुबह 6 बजे से जब से आपको आज बिहार चुनाव पर नतीजों के दिन खबर दिखानी शुरू की थी उस वक्त ही हमने आपको बताया था कि हम जो भी आपको दिखाएंगे प्रमाणिक दिखाएंगे, सटीक दिखाएंगे। 9:15 बजे हमें जो जानकारी मिली थी, हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक हमने अपने दर्शकों को, न्यूज नेशन के दर्शकों को बता दिया था कि देखिए एनडीए को बढ़त मिलने जा रही है। और हमारे देखा देखी बाद में बाकी चैनल्स आए कि हाँ एनडीए को बढ़त मिल रही है। उससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उन्हीं को रुझान बनकर दिखाया जा रहा था। यानी कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे जो एग्जिट पोल को आज नतीजों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो उन अपने एग्जिट पोल के नतीजों को सही साबित करने में जुटे थे। लेकिन हमारी जो जानकारी हम तक पहुंच रही थी, जो हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद थे, वो हमें जो जानकारियां दे रहे थे वो हमने दर्शकों के सामने रखी और वो जानकारियां सही साबित होती दिख रही हैं। सुबह 9:15 बजे सबसे पहले हमने सभी न्यूज चैनल्स में सबसे पहले हमने दिखाया कि एनडीए बहुमत की ओर आगे बढ़ गया है, एनडीए को बहुमत मिल रहा है। और उस पर मुहर ये पटाखेबाजी, आतिशबाजी, रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आप सबसे पहले सुबह पहुंचे थे जो अनुग्रह नारायण कॉलेज है, जो काउंटिंग सेंटर है, आपसे जो जानकारी आ रही थी, बाकी के जो रिपोर्टर्स थे उनकी जो जानकारियां आ रही हैं उस पर मुहर लगी है, न्यूज नेशन की सटीक कवरेज पर मुहर लगी है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि जो खबर हम लोगों ने दिखाया मुहर उस पर लगी। सुबह में जब काउंटिंग सेंटर से मैं लाइव कर रहा था उस वक्त तमाम आप लोग थे मौजूद और सभी लोग यही कह रहे थे। जब मैं बीजेपी कार्यालय पहुंचा तो हमने देखा कि यहाँ भी लोग न्यूज नेशन देख रहे थे। तो हमारी जो खबर थी शुरू से हम कह रहे थे कि एनडीए को बढ़त मिलेगी और वो स्थिति हमें देखने को मिली। और यही कारण है कि अभी जो तस्वीर मुझे बीजेपी ऑफिस में दिख रही है वो नतीजा है उस वक्त जो हमारा आकलन था उसको कितना सटीक था। लोग टीवी देखकर घर से निकले और बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे, उन्हें लगने लगा कि एनडीए बहुमत की ओर है, एनडीए की सरकार बनेगी। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अभी भी देखिए कितनी भीड़ है। और हमारे साथ नवल किशोर यादव भी मौजूद हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व एमएलसी। नवल जी, क्या स्थिति है? सुबह से ये माहौल बनने लगा था कि आप लोगों को बहुमत आएगी? इस सवेरे से माहौल नहीं बनने लगा था, माहौल पहले से जब मतदान हुआ था तब से माहौल था। कुछ टीवी चैनलों ने स्पॉन्सर करके हमारे माहौल को खराब करके और रजनीश जरा इनको बता दीजिए कि जब हमने रुझान और बहुमत के बारे में बताया था तो हमारी जो रिपोर्ट थी वो कितनी सटीक थी? चैनलों को रजनीश जी कहा था फसल मैंने लगाया है तो उसका आकलन भी हम ही लोग कर सकते हैं, कोई बाहरी आदमी। हम लोगों ने नवल जी बार न्यूज नेशन ने दिखाया कि एनडीए को ये मिलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए को बहुमत मिलेगा, तो हमारा आकलन सही था। मैं निश्चित रूप से अगर आपका भी रहता तो मैं आपको कहता, मैं इसीलिए आपको मैंने छोड़कर कहा कि कुछ चैनलों को आपका आज भी जो टीवी पर रिपोर्ट आ रहे हैं आपका और न्यूज 18 का वो बहुत परफेक्ट आ रहा है और मैक्सिमम लोग इसी चैनल को घरों में, अभी मैं घर में स्नान करने गया था सवेरे 7 बजे से निकल गया, मैंने देखा कि या तो न्यूज 18 या आपके चैनल, यही दूगो लोग उलट पुलट के देख रहे हैं। रजनीश स्नान इन्होंने कर लिया, सुबह सुबह घर से निकले थे, नहा धो लिए हैं, पूछिए लड्डू का भोग लगाया कि नहीं? और आप लोगों का शुभकामना है, सरकार बनेगी और जो ये विकसित बिहार बनाने का जो कारवां चला था, सरकार बनेगी। लड्डू रसगुल्ला की क्या तैयारी है ये बताइए? इसमें तैयार कर पूरा पटना में लड्डुए रसगुल्ला। नवल जी ने तैयारी की है, लड्डू वड्डू तैयार है। हम तो रात ही से तैयार करके आए हैं। थोड़ा चूड़ा दही का भोज कब होगा रजनीश? पूछिए चूड़ा दही का भोज कब करेंगे? इंतजार होगा। चूरा दही का, नवल जी ऐसे भी दूध के सामान के लिए जाने जाते हैं बहुत अच्छे से। चूरा दही के हमारे एंकर पूछ रहे, चूरा दही का ही भोज करवाएंगे नवल जी? वो भी करा देंगे चूरा। अच्छा, इससे जो जिस बगिया को हमारी एनडीए ने सींचा था उसको, उसके बेहतरी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को आंसू पोंछने के लिए, नौजवानों और किसानों को बिहार के जनता ने हमको अवसर दिया है, उनको सलाम करते हैं, उनका मान सम्मान। रजनीश, अब ये भी पूछ लीजिए कि जेडीयू की सीटें घट क्यों रही हैं? वही होगा, इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है? आप जश्न मनाइए। तो नवल जी बहुत खुश है। देखिए नवल जी, एक सवाल ये था कि जेडीयू की सीटें क्यों घट रही हैं? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरते दिख रही है। जो पार्टी 2015 में 3 नंबर पे थी, मैं ऐसी जगह लाइव कर रहा था और आप उस समय बिल्कुल तीसरे पायदान पे थे, बीजेपी नंबर 1 पर चली गई और अचानक जेडीयू जो है वो नीचे की ओर चली गई। नहीं, अभी थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए
लोकतंत्र में कभी आगे कभी पीछे होता है, उस पर एनालिसिस जब पूरा काउंटिंग खत्म हो जाए कि जाए। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हुई बिहार में, जिस तरह से आपने पोस्टर्स लगाए नरेंद्र मोदी के, इश्तेहार आए, नरेंद्र मोदी पर चुनाव में गए, आप खुद पीएम यहाँ पर सभा करने आए, तो वो असरदार रहा भाजपा? नहीं, असरदार, ये जो चुनाव की जीत है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अकेले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने ही हमको यह विक्ट्री दिलाया है। अब आज के लिए इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आज कम से कम खुशी मना सकते हैं। हाँ, खुशी भी मना सकते हैं, तैयारी कर ले, भोग लगा सके। हाँ बिल्कुल, छोड़ दीजिए। आज बहुत तीखे सवाल मत पूछिए इनसे, कल मिलेंगे तो फिर तीखे सवाल पूछेंगे, क्योंकि चूड़ा दही भले ही हमें को खिलाए, लेकिन सवाल पूछना हम छोड़ते नहीं है, ये हम करते हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, देखिए, हमने देखा कि जेडीयू और बीजेपी में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है, लड्डू खिलाने को तैयार है, रसगुल्ला बनाने को तैयार है, चूड़ा दही का भोज हो सकता है। मधुरेंद्र आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, तैयारी चल रही है जेडीयू में, चूड़ा दही का भोज भी होगा, लड्डू और रसगुल्ले भी बटेंगे। बटते हैं, दही चूड़ा भी खाया जाएगा, जिसको अब मंदिर मस्जिद जाना होगा वहां भी जाएंगे, तो ये तो होता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन असली सवाल ये है कि जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आप देखिएगा, अब जो अभी तक जो है बिहार के मामले में नीतीश कुमार खप ठोक करके बीजेपी से वो करवा लेते थे जो वो चाहते थे। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने ज्यादा सीटें ली और ज्यादा सीटों पर लड़े, और हमेशा जो है वो आंखें भी तरेरते रहते थे। कभी कभी उनको जो है उनका सेकुलरिज्म भी जग जाता था, तो वो उस तरह की बात भी करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे, क्योंकि बीजेपी का कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, पार्टी का कमिटमेंट है। लेकिन अब बीजेपी का दबाव उनकी सरकार पर ज्यादा रहेगा, और नीतीश कुमार जी जो है एक तरह से आप समझिए कि छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इसे लड्डू खाने का वक्त जो है बीजेपी के लोगों के ज्यादा। ये मान ले विनोद जी कि फिर आने वाले वक्त में 2010 के चुनाव में 91 सीटें मिले थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद जो है अब ये बेहतर प्रदर्शन है 20 साल, करीब 10 साल के बाद जो है, तो ये माने कि नीतीश कुमार का कद घटेगा आने वाले वक्त में? 2010 तो नीतीश कुमार का चुनाव था। 2010 जो है बीजेपी को जो 90-91 सीटें मिली थी वो नीतीश कुमार के नाम पर मिली थी, और उसमें नीतीश कुमार का पूरा योगदान था। नीतीश कुमार ने जो 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था वो सबसे शानदार कार्यकाल था। उसी में कानून का राज स्थापित हुआ, उसी में डेवलपमेंट के काम हुए, उसी में सड़कें बनी, उसी में लोगों को भरोसा जता कि भाई बिजली आ जाएगी, खंबे लगने शुरू हो गए थे। बिल्कुल नहीं, बिजली आई भी, बिजली आई भी। 2015 के चुनाव में जब मैं जा रहा था, घूमा था बिहार में, तो लोग कहते थे कि बिजली सड़क, यानी जो लोग नीतीश जी को उस समय महागठबंधन को वोट नहीं भी दे रहे थे, वो भी कहते थे ये सड़क नीतीश जी ने बनवाई है, ये बिजली। इस पर एक कमेंट मेनू जी का भी ले लेते हैं। ये लगता है कि आने वाले वक्त में अब जिस तरीके से जेडीयू की सीटें कम हुई हैं, तो नीतीश कुमार का कद घटेगा, उनका रुतबा घटेगा, और अब जिस तरीके से एनडीए में वो अपनी बात मनवा लेते थे अपने दम पर, अपनी जिद के दम पर, वो शायद स्थिति अब उनके लिए नहीं रह जाएगी, और वाकई ये चुनाव कहीं आखिरी न साबित हो जाए फिर उनके लिए। देखिए, ये मैं विनोद से सहमत हूं, अग्निहोत्री जी से, मगर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर बीजेपी का जो फाइनल जो टैली आएगा, अगर बीजेपी जेडीयू का अगर मार्जिन केवल 8-10 वोटों से, सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर होगा, तो फिर नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पार्ट रहेगा। क्योंकि अगर अच्छी मेजॉरिटी आएगी तो नीतीश कुमार कुछ अपना टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाएंगे बीजेपी को, और बिल्कुल एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह रहना पड़ेगा। मगर अगर मार्जिन थोड़ा कम होगा तो नीतीश कुमार बीजेपी को भी ब्लैकमेल कर सकेंगे। एमके वेणु साहब, कम से कम इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को, जेडीयू को यह बता दिया है कि छोटा भाई बड़ा हो गया है, इसलिए उसको देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। और जैसा कि विनोद अग्निहोत्री साहब कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जैसा पहले झुका लेते थे नीतीश कुमार बीजेपी को, अब नहीं झुका पाएंगे। रोहित चहल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन आपका कमेंट मैं चाहता हूं कि यह कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पलटू राम तो लोग पहले से नीतीश कुमार को कहने लग गए थे बिहार में, अब उस इमेज को भी बदलना है। एमके वेणु साहब। हाँ, नहीं, ये देखिए, ये बात तो सही है कि अब आप देखिए, नीतीश कुमार जी ने
2015 के इलेक्शन के बाद पलटी मारी उन्होंने एक बारी। उस वक्त क्यों पलटी मारी? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई कि तेजस्वी और उन्हें घेरा जा रहा था और उनको ठीक से शायद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उनको पूरा सहयोग मिलेगा लोगों का। अगर उनका नेचर वो है तो पलटी अभी भी मार सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेजॉरिटी अगर बीजेपी अच्छी आई तो क्या यही डर दिखाएंगे बीजेपी को? रोहित आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार मैं चलता हूं। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, देखिए हमने देखा रजनीश के साथ जो नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। तैयारी चल रही है कि चूड़ा दही का भोज कहिए तो चूड़ा दही का भोज कर देंगे, रसगुल्ला खिलाने को कहिए रसगुल्ला भी खिला देंगे और लड्डू भी खिला देंगे। आप कहीं आरजेडी के ऑफिस पर पहुंचकर पछताएंगे तो नहीं कि यहाँ रसगुल्ला और लड्डू नहीं मिलेगा, चूड़ा दही का भोज नहीं मिलेगा, चॉकलेट से संतुष्ट रहना पड़ेगा। देखिए विद्या, दिलचस्प बात यह है कि सुबह से यानी 6 बजे से लगातार हम यहाँ से ग्राउंड पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन सुबह से अब देखिए शाम ढलने को आ गई। जो बात रसगुल्ला और जो बात एक तरह से लड्डू की हो रही थी वहां से अब चॉकलेट तक आके समा गई। कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन के तमाम डाटा अब हमारे पास है, इतने राउंड की गिनती के बाद वो बतला रहे हैं कि लालटेन में जनता ने तेल तो भरा था लेकिन रोशनी इतनी नहीं कर पाई कि वो अन्य मार्ग तक पहुंच जाए। तो अभी तक के हालात तो यही है। लेकिन कार्यकर्ताओं से लगातार आरजेडी अपील कर रही है कि वो संयम बनाए रखें। अभी भी कुछ गेम चेंजर इलाके खुलने बाकी हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप कह सकते हैं कि चमत्कार। नहीं मधुरेंद्र, ये तो वही बात हो गई। आखिरकार कुछ तो करना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एकजुट रखने के लिए, ये करने के लिए कि पार्टी से मोहभंग की स्थिति ना हो जाए। क्योंकि इस बार की लहर जैसी स्थिति लोगों को लग रही थी कि तेजस्वी की बातों को जनता रिसीव कर रही है, भीड़ जुट रही है, हो सकता है वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। तेजस्वी भी इस बात को लेकर भरोसेमंद थे। कल तेज प्रताप यादव ने हैप्पी बर्थडे टूटू लिखकर नीचे सीएम तेजस्वी हैशटैग कर दिया था। सबको इस बात का विश्वास था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज उनके मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लग जाएगी, सरकार वो लीड करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है अचानक से झटका तो नहीं दिया जा सकता। रोहित, चॉकलेट पर संतोष करना पड़ रहा है हमारे सहयोगी को। कहीं आप लोग आने वाले वक्त में यही चॉकलेट नीतीश कुमार को तो नहीं थमाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे चॉकलेट नहीं, हम लड्डू खिलाएंगे और लड्डू हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो हमारा देखिए जीत होने वाली है। और नीतीश जी हमारे साथ है, नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ पे एनडीए चुनाव लड़ा है, तो उसमें बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम एकजुटता के साथ हैं। लेकिन विनोद जी ने एक सवाल उठाया, नीतीश जी मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। रोहित, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं, आपने उनको सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि देखिए वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, छोटा भाई बड़ा हो जाता है। जब चप्पल आने लग जाए पैर का, जब स्लीपर पैर के आने लग जाए एक दूसरे को, तो फिर आपको नजरिया भी बदलना पड़ता है और व्यवहार भी बदलना पड़ता है। क्या आप लोग भी ऐसा सोचेंगे? आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी परिणाम आगे पीछे होते रहते हैं, सीटें कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो हमारा कमिटमेंट है वो बिल्कुल है। और अब जिस तरीके से विनोद जी ने एक और बात कही कि जैसे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे शीर्ष नेतृत्व में नड्डा जी ने और सभी हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किया। बड़ी खबर आ रही है, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोहित, आप सुनिए, हो सकता है आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, चेहरे पर आपके खुशी दौड़ जाए। एक बार देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी तक जो रुझान और नतीजे सामने हैं उसमें बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी तक बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी अभी तक 73 सीटों पर मेरे ख्याल से आगे चल रही है। अकेले बीजेपी की अगर बात कर ले तो रुझान में एनडीए को बहुमत स्पष्ट तौर पर मिल चुका है। और साथ ही दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी प्लस को 129 सीट अभी तक रुझान और नतीजों में है। रुझान में आरजेडी प्लस को 103 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 100 से 3 कदम और ऊपर आरजेडी प्लस। लेकिन देखिए, बीजेपी बहुत नीचे आने को, बीजेपी प्लस जो है वो तैयार नहीं है, चाहे वो नतीजे में परिवर्तित हो रहे हो रुझान, या फिर रुझान जो लगातार आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से।
तो उसमें बीजेपी प्लस जो है वो नीचे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि वक्त के साथ साथ जो रुझान अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जब ये नतीजों में बदलेंगे तो हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए, हो सकता है कि स्थिति बदल जाए, लेकिन जो रुझान नतीजों में अभी तक बदले हैं उसमें कम से कम ये कहा जा सकता है कि बहुत अंतर देखने को नहीं मिला है। बहुत नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 90% जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो गए। मुझे लगता है एक सवाल रोहित से ले लेते हैं। रोहित, अमित शाह तो बिहार नहीं गए, बिहार में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम में सीधे तौर पर कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीछे से उनकी नजर ना हो, आज उनकी नजर ना हो। जानकारी ये मिल रही है, इसको आप शायद जानकारी ये मिल रही है, रोहित से शायद संपर्क टूट चुका है। अब विनोद अग्निहोत्री जी, हो सकता है कि अब शायद अमित शाह एक्टिव हो जाए, क्योंकि आखिरी रणनीति की जरूरत तो पड़ेगी, और ये जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आज देर शाम तक कोई बैठक हो सकती है दिल्ली में। देखिए, जो रुझान है, मान लीजिए नतीजे वैसे ही आ जाते हैं, अगर 129 सीटें जो बीजेपी एनडीए को मिल रही है तो बहुत जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो बहुमत मिल ही जाएगा। तो इसलिए जोड़ तोड़ की तो कोई बात नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कि पर्यवेक्षक बनाए भेजे जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, और उसके बाद जो है एक ज्वाइंट ये तो असल नतीजों के बाद ठीक है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, अपनी बात पूरी करिएगा। इस पर कंफर्मेशन थोड़ा रोहित चहल से ले लेते हैं, वो जुड़ चुके हैं। रोहित, दिल्ली में क्या हालचाल है, आप बताइए जरा। दिल्ली में बैठक होने वाली है, सुनने में आ रहा है शाम को। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी तो बैठक तो ज़रूर होगी, और आगे के लिए जो भी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री वोट विनोद जी जो बता रहे थे, एक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत जो सारी चीज़ें होती हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, चर्चा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चर्चा रहती हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जो आपका पहला सवाल था कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की नज़र, बिल्कुल देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, और बहुत सी सीनियर नेता है पार्टी के, तो बिल्कुल उनकी हर एक चीज़ पर नज़र है। और जिस प्रकार के जो नतीजे, जिस प्रकार के रुझान है, वो जब नतीजों में तब्दील जिस तरह से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नतीजे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू जीत रही है, तो आप निश्चित तौर पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जिस प्रकार की जो बातें आप कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाने जा रही है बिहार के। एमके वेणु साहब, ये जो नतीजे हैं, क्या इसका असर आने वाले दिनों में आप पश्चिम बंगाल के चुनाव पर देखेंगे, और उसके बाद के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ होगा, और उसका फायदा क्या आपको लग रहा है कि मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल, बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो आर्थिक जो स्थिति, जो मंदी है, जो कोरोना को लेके, उसको अगर आप अपने केंद्र में रखें तो लोगों के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि भाई जो केंद्र सरकार है वो इस वक्त ऐसे आपदा में लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तो इसका भरपूर इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल आप देखिएगा राशि बिल्कुल जो पैसा जो है इस वक्त केंद्र सरकार के कब्जे में है, क्योंकि केंद्र सरकार ही मार्केट से बोरो करता है, और राज्य सरकारें इतनी आसानी से रिसोर्सेस मुहैया नहीं करवा पाएंगी। तो ये लोगों के दिमाग में रहेगा, वोटर के दिमाग में, मेरे हिसाब से। एक चीज विनोद जी, सवाल आपसे, चूंकि अच्छा कोरोना लॉकडाउन का जिक्र हो गया, उसके बाद की आर्थिक परिस्थितियां, लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हुए, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफी घट गई। आपको लगता है कि लोगों ने इस बात को समझा, क्योंकि मजदूरों का मुद्दा, घर वापसी का मुद्दा उठा, केंद्र सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, इसका मुद्दा उठा, बिहार सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, इसका भी मुद्दा उठा, जनता ने इसे नकार दिया। तो क्या ये लगा, आपको ये लगता है कि इन तमाम मुद्दों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ा, और जनता ने माना ये अचानक से आई आपदा थी, सरकारों को जितना कर सकती थी, जितनी सरकारें, उतना सरकारों ने किया, इसमें बहुत ज्यादा किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं था? और एग्जिट पोल जिस तरह के नतीजे दे रहे थे, उसका भी मतलब है कहीं ना कहीं लोगों ने मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि लोगों ने अभी भी नरेंद्र मोदी पर उनका भरोसा कायम है, और उनको ये लगा कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक आश्वासन दे रहे हैं, और जिस तरह चुनाव घोषित होने से पहले तमाम सारे पैकेज की घोषणा की गई, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया बिहार से जुड़ी हुई। आप याद कीजिए, चुनाव की अधिघोषणा, अधिसूचना जारी होने से पहले विनोद जी, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूं सर आपसे, मैं एक चीज समझना चाहता हूं। मैं बिहार भी घूम रहा था तो खूब बात हुई मेरी इस मुद्दे पर, इस सवाल पर,
कि देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश हुई कि भाई आर्थिक मोर्चे पर या फिर योजनाओं के मोर्चे पर या फिर वादे जो हुए थे नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, उस मुद्दे पर लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को समझाया जाए। लेकिन क्या लोग ये मानकर बैठे हैं कि जो भला होगा देश में वो मोदी करेंगे, जो भला होगा बिहार में वो नीतीश कुमार करेंगे? इन दोनों के अलावा अगर केंद्र में मोदी की बात कर लें और बिहार में नीतीश की बात कर लें तो इससे बढ़िया कोई नेता है ही नहीं, कोई इनका ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, देखिए विद्यानंद, अगर लोकसभा चुनावों से तुलना करें इन नतीजों की, तो 237 या 234 सीटों पर एनडीए की बढ़त थी लोकसभा चुनावों में विधानसभा की सीटों पर। तो उस हिसाब से तो ग्राफ नीचे आया है, लेकिन सरकार बन रही है तो बनने का इसका मतलब ये भी है कि इतना तेजस्वी असफल भी नहीं हुए हैं। वो अपनी सरकार भले न बना पा रहे हो, लेकिन कम से कम जो पुरानी टैली थी आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर के 106-107 सीटों की वहां तक पहुंच रहे हैं। तो यानी अपनी जमीन तो बचा ले गए हैं, और दूसरा जो है वो एक पैन बिहार के एक नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। अब लालू यादव पर उनकी निर्भरता नहीं रही है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि तेजस्वी यादव कैसे रैलियों में पहुंचते थे, रैलियों को संबोधित करते थे, और एक नया स्टाइल जो दिखाई दिया तेजस्वी यादव का, उससे पहले शायद ही कभी आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी यादव सीधे पहुंचते थे मंच पर, कोई किसी तरह की जान पहचान अनाउंसमेंट नहीं। जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्होंने माइक थामा, 10 से 12-15 मिनट वो बोलते थे, वहां से दौड़ते हुए वो हेलीकॉप्टर की तरफ निकलते थे और फिर पहुंच जाते थे अगली रैली को संबोधित करने के लिए। ये एक नया स्टाइल देखने को मिला था, और सोचिए 21 दिन में अगर 251 रैली कोई नेता करके ले जा रहा है तो वो लोगों तक कितना पहुंच रहा है और कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो नतीजों में तब्दील ना हो। उन रैलियों में विद्या भीड़ जुटती थी, भीड़ उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करती थी, और जहां तक वो दौड़ कर जाते थे वहां तक भीड़ भी दौड़ती थी। तो ये तमाम बातें, और निश्चित तौर पर तेजस्वी ने एक नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। उनके पास अभी लंबा वक्त है, 31 साल उम्र है, कम से कम 40 साल वो सियासत करेंगे और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।